चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 जो आप सभी की स्क्रीन पर है ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो सेंटिनल द्वीप एक ऐसा द्वीप है जिसको भारत सरकार ने मतलब समझ सकते हैं कि वैध कर दिया है, फिर बैन कर दिया है, ठीक है ना, याद रखिएगा, मोस्टली इंपॉर्टेंट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 ये आपका करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया था। इसमें पूछा गया सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी की स्क्रीन पर राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम ऑप्शन से। अच्छा पूछ सकता है कि किसने किया था, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था जो आपके प्रधानमंत्री है, और ये 24 सितंबर 2018 को किया गया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री इनमें से कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है बलदेव सिंह, इसमें राइट आंसर जाना चाहिए जो कि ऑप्शन सी के अंदर आ रहा है क्योंकि रक्षा मंत्री वही थे बेटा, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी सभी का राइट आंसर। आ जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट पर है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में आपसे लंबाई भी पूछ सकता है, राज्य भी पूछ सकता है कि किस स्थान पर है, और आपसे पूछ सकता है यहाँ पे कि कौन सी नदी के तट पर है। तो अगर लंबाई की बात करूँगा तो 182 मीटर है, ये याद रखिएगा, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आने वाले सभी एग्जामों के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। 182 मीटर है। अगर फिट में पूछेगा तो 597 फिट है बेटा, कितना 597 फिट रहेगा, ठीक है ना। और अगर पूछता है कि कौन सी नदी के तट पर है तो ये गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के तट पर है भैया, कौन सी, नर्मदा नदी के तट पर, और ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, ठीक है ना। तो राइट आंसर सीधा बन गया ऑप्शन ए, और पूछेगा गुजरात के अंदर है और भैया विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति अगर आएगा तो आपका आएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है। तो 29 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पराग कोश इसको कहा जाएगा, और यहाँ पे जो आंसर बनेगा ऑप्शन आपका सी सभी का राइट आंसर। आ जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है। ऐसा कौन सा जीवाणु है जो अंडाकार या गोलाकार होता है। क्वेश्चन 30 आप सभी की स्क्रीन पर, मोस्टली इंपॉर्टेंट, कोकस एक ऐसा जीवाणु है भैया, ये जो कोकस है ना, ऑप्शन आपका बी। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो वैकेंसी है इसके अंदर इसी टाइप के क्वेश्चंस इस बार भी पूछे जाने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को बायोलॉजी भी करना पड़ेगा, ठीक है ना, जीव विज्ञान भी आप लोगों को कंप्लीट सा करना पड़ेगा, और जीव विज्ञान ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं 3 या 4 पेज पे आप लोगों को दे दूंगा। अगर ऐसी स्थिति आती है कि यहाँ से क्वेश्चंस अगर बनते हैं बार बार तो मैं आप लोगों को एक 3 से 4 पेज का एक छोटा PDF बना के दे दूंगा जो जीव विज्ञान से संबंधित आएगा। टोटल क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। अच्छा बैंगनी रंग के प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है लगभग कितना होता है, ये पूछ रहा है ना। तो 31 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, ऑप्शन आपका सी 495 से 390 के समथिंग रहता है। मक्खन का उदाहरण इनमें से कौन सा है ये बता दीजिएगा। मक्खन का उदाहरण इनमें से कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 32 होगा। तो राइट आंसर सीधा ऑप्शन आपका सी राइट रखिएगा, पायस सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, इसमें पूछा है किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 आप सभी की स्क्रीन पर है। तो इसमें जो वाशिंग सोडा है ये सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा वाशिंग सोडा का आप लोगों से इसके अणुसूत्र भी पूछ सकता है, जो NaHCO3 होता है, ठीक है ना, NaHCO3 वाशिंग सोडा होता है, याद रखिएगा, ये पूछा हुआ है, ठीक है ना, आपके एग्जाम के लिए। तो इसमें 10 अणु नहीं होंगे, राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वर्ष 1887 के अंदर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 34 आप सभी की स्क्रीन पर, मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। चलिए सही आंसर की अगर बात करूंगा 1887 में इसकी स्थापना होती है, सर विलियम मुइर ने किया था बेटा, कौन सा, सर विलियम मुइर, ऑप्शन आपका सी, और इसी को कहा गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, ऑप्शन आपका सी सभी का यहाँ से सही हो जाएगा। इसके बाद मोस्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्त की गई थी तो किस भारतीय राज्य के अंदर। तो उत्तर प्रदेश के अंदर, ये तो बहुत सिंपल है, आप सभी को पता होगा, सुचेता कृपलानी का, ठीक है ना, सुचेता कृपलानी सभी का राइट आंसर हो जाएगा, और सीधा आंसर बनेगा इसमें उत्तर प्रदेश, ऑप्शन आपका ए सभी का सही आंसर।
तो ये हो गया हमारा। आगे निकल जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ये देखिए, ये भी करंट अफेयर से संबंधित था क्योंकि 2018 के अंदर एग्जाम हुआ था। और क्वेश्चंस की अगर बात करूँ तो 2017 के दे रखे हैं, तो सिंपल है कि हाँ 18 में करंट अफेयर के क्वेश्चंस बने थे। और करंट अफेयर के क्वेश्चंस बेटा 1-2 नहीं बना, समथिंग आपका किसी शिफ्ट में 5 से 10 के समथिंग गए हैं और किसी में 9 से 10 तक गए हैं, ठीक है ना। ये समझो 10 से 12 क्वेश्चंस करंट अफेयर तक के पूछे गए हैं। और अगर 10 क्वेश्चंस एक नॉर्मली अगर लिया जा रहा है कि 10 क्वेश्चंस अगर ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सीधा सीधा उद्देश्य 20 नंबर गए हैं, ठीक है ना। और अगर आपका मार्क्स 160 मार्क्स बन जाता है तो 20 नंबर से 180 पे हो जाएगा, जिससे ही फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सकते हो। तो ऐसा ना करें कि कोई सब्जेक्ट आप लोग छोड़ दो, तो सभी को बहुत अच्छे तरीके से रीड करके इस बार एग्जाम के अंदर बैठना है, ठीक है ना। तो वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया था। 36 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। योगी आदित्यनाथ जी ने 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के पद पर कार्यभार संभाला था, ठीक है ना। आपसे पूछ सकता है तिथि वाई, तो 19 मार्च 2017 को, ठीक है ना। और कौन से मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री थे भैया 21वें मुख्यमंत्री, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्टली इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थोड़ा सा अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर जाऊं, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है बेटा, राज्य पक्षी की बात कर रहे हैं। तो राज्य पक्षी 37 क्वेश्चंस पर ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे राज्य के पक्षी की अगर पूछा हुआ है तो बेटा सारस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है, ठीक है ना। पशु की बात करेगा तो बारहसिंगा हो जाएगा, ठीक है ना। राज्य पुष्प की बात करेगा तो पलाश हो जाएगा, या ढाक हो जाएगा, टेसु हो जाएगा, ठीक है ना। राज्य वृक्ष की बात करूंगा तो अशोक हो जाएगा, आप लोगों ने देखा होगा। और राज्य मछली की अगर बात करूँगा, मोए और चीतल। कौन सा राज्य मछली, याद रखिएगा, पूछ सकता है, मोए और भैया एक आपका हो जाएगा चीतल, ठीक है। तो इन सभी को याद रखिएगा। बाकी इसमें राइट आंसर था ऑप्शन डी। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके यूपी जी के संबंधित पूछे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, वर्ष 1937 से 50 तक उत्तर प्रदेश को किस अन्य नाम से जाना जाता था। तो 38 क्वेश्चन आप सभी की, 1 अप्रैल 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राइट हो जाएगा। आ जाइए, अभी तो ये जीके जीएस का सभी पार्ट हो गए हैं। तो जीके जीएस में सेम इसी बेसिस पर क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जीके का बेसिक अनुसार हम समझ रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है ना, क्योंकि ऐसी स्थिति ना हो जाए कि आप लोग थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाओ और डीपली ना पढ़े। तो मेरा तो उद्देश्य ये है कि जिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो और उठा के रख लो। जैसे एक मेले से क्वेश्चन आया तो पूरे मेले आप लोगों को रीड करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक आपका मंदिर से क्वेश्चन आ गया तो एक मंदिर, सभी जो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण है या फिर भारत के जो कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं उन सभी को हमको जो है कवर करना पड़ेगा, ठीक है ना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। जैसे कि पूछा गया है बच्चों ने खेल खेला, भविष्य काल है। तो 132 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर हैं, इसमें क्या राइट आंसर होगा आपको बताना है। तो सीधा आंसर इसमें आप लोगों का बच्चे खेल खेलेंगे आएगा, राइट आंसर ऑप्शन आपका डी। इसके बाद देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं और उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द होगा। राजपूत का स्त्रीलिंग शब्द पूछ रहा है। सिंपल तरीके से देखिए क्वेश्चंस ये है कि एग्जामिनर थोड़ा क्वेश्चंस बड़ा कर देता है जिससे कि बच्चा घबरा जाए और क्वेश्चंस को छोड़ के आगे निकल जाए, है ना। तो 133 क्वेश्चंस भैया राजपूतानी, आपसे इस क्वेश्चन में डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि राजपूत का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, बच्चा एकदम थोड़ा सोचता कि बहुत छोटा क्वेश्चन आया, लेकिन एग्जाम में थोड़ा डीपली करने का इनका उद्देश्य होता है। इसके बाद इसमें पूछा हुआ है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द होगा। तपस्वी का सही स्त्रीलिंग पूछा हुआ है। जो 34 में तपस्विनी सभी का राइट आंसर, ऑप्शन आपका ए सभी का सही। आ जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप इनमें से कौन सा रहेगा। तलवार का बहुवचन बताना है। 35 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तो तलवारें आ जाएगा भैया, क्या तलवारें, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट आ रहा है ऑप्शन आपका। देखिए इसमें थोड़ा सा तलवार रे आएगा, है ना, क्योंकि ये अंकी बिंदी के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें भी दिया गया है अंकी बिंदी फिर, ठीक है ना। तो समझ सकते हैं सीधा ऑप्शन ए सभी का राइट आंसर। अच्छा, हास्य एवं दीर्घ इनमें से किसके प्रकार है भैया। तो क्वेश्चन 36 आप सभी के स्क्रीन पर स्वर के प्रकार है, किसके स्वर। 137 में पूछा है उष्म व्यंजन इनमें से कौन सा रहेगा। 37 में उष्म व्यंजन की बात करो तो श हो जाएगा, स इसमें एक उष्म व्यंजन है। इसके बाद दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा है।
सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है भैया। तो 138 में आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पहला पढ़ते हैं हम, पहला ही सही हो जाता है, पक्ष और पक्ष का। ठीक है, इसके बाद सर्वनाम वाले वाक्यों के में लिंग का पता किससे चलता है? सर्वनाम वाले में अगर मैं बात करूँगा 139 में, तो राइट आंसर क्रिया से इस चीज़ का पता लगता है। किससे? क्रिया, सभी का यहाँ से राइट आंसर। जैसी द्वारा रचित रचना इनमें से कौन सी रहेगी? तो 140 क्वेश्चंस पर आपका पद्मावत अब किसकी रहेगी? जैसी की है भैया, सिंपल क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को थोड़ा सा डीपली याद रखना पड़ेगा। जैसे आपसे पूछ सकता है कि सिंपल तरीके में अगर बात करूँगा, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार वगैरह जो रहेंगे इतना डीपली नहीं पूछता, लेकिन ये क्लियर है कि जहाँ से पूछेगा इसी पार करके ऊपर ऊपर से ही पूछता है अधिकतम क्वेश्चंस को। ठीक है ना, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस अधिकतम बनते रहते हैं। 41 क्वेश्चंस राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र सभी का। भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध के लेखक की है? तो ये आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की है? चिदम्बरा, उत्तरा, काला और आपका बुढ़ा चांद, पल्लव वगैरह। तो 142 में बेटा सुमित्रानंद पंत की है, ऑप्शंस ए। सिंपल यहाँ से अगर बात करूँ, एक तो चिदम्बरा से आप लोगों को ये सिंपल जो महत्वपूर्ण है उनको याद कर लोगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को लाभ हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए है। इसके बाद 143 सर्वोदय दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो 143 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सीधा आंसर बनना है इसमें आपका ऑप्शन आपका ए, खुंटियों पर टंगे लोग। कौन सा? खुंटियों पर टंगे लोग। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द रहेगा। नाश का सही समान अर्थ पूछ रहा है, तो उत्कर्ष भाई। तो देखिए सिंपल, आप लोग एक बात बता दीजिए मुझे, नाश अगर हो रहा है किसी का तो क्या उत्कर्ष तो नहीं होगा उसमें? नहीं होगा भैया। इसके बाद नवीन कार्य नहीं है ना? नहीं है भैया। उत्थान तो नहीं होगा ना? नहीं होगा। तो राइट आंसर सिंपल, काट भी सकते हो आप लोग ऑप्शंस को, तो तबाही एक प्रकार का नाश हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, उस विकल्प का चयन करिए जो सही विकल्प में है। तो उपसर्ग शब्द में लगते हैं, क्या लगते हैं? अंत लगते हैं, क्रिया, आठ या आरंभ। तो सही आंसर 45 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आरंभ लगता है भैया। क्या? आरंभ। इसके बाद नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। 146 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर हैं, और 146 में अगर मैं आंसर की बात करूँगा यहाँ पे बखूबी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी को अच्छे से इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर आप लोगों के एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। और जहाँ तक मैं कहूँगा कि आप लोग इस तरीके के एक बेसिक बना लीजिए, और जो आपका एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम से पहले एक छोटा सा समथिंग 20 से 30 पेज का एक ऐसा PDF मैं भी दूंगा आपको बना के। हालांकि आप लोग कोशिश करके मेहनत करके अपना आप भी बना सकते हैं, वरना मैं तो दूंगा ही एग्ज़ाम से पहले। जिस टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर रखे हुए हैं, 2018 है, 2019 है, जेल वार्डर का एग्ज़ाम है, तो इन सभी क्वेश्चंस पर क्या करना है कि इस तरीके से देखिए आप लोग कि जो क्वेश्चंस जिस टॉपिक से पूछा जा रहा है, जैसे समझो एक राजधानी संबंधित क्वेश्चंस आ गया, तो ये देखो कि राजधानी है कहाँ की पूछ रहा है। अगर भारत के आस पड़ोस के देश की पूछ रहा है तो इसका मतलब कन्फर्मली है कि आस पड़ोस के देश से राजधानी या फिर आपकी मुद्रा से संबंधित क्वेश्चंस बनेगा, है ना। तो इस तरीके की थोड़ा सा आप लोग कवर करने की कोशिश किया करो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।